कुछ माताओं बहनों का स्पेशली कमेंट रहता है कि भैया नहाने धोने की क्या व्यवस्था नहाने है? धोने के लिए बाथरूम तैयार हो रहे हैं और उसका लेटर खुलते ही सब बाथरूम तैयार हो जाएंगे, आराम से बाथरूम अंदर नहाएंगे। अच्छा अच्छा, अभी फिलहाल तत्काल में कोई फिलहाल व्यवस्था के है? लिए 1-2 बाथरूम है, वो यूज करती है महिलाएं। अच्छा, महिलाएं माता बहनें अन्य प्रदेशों से दूर से आती हैं, यूज करती हैं। उनको अच्छा चाबी दे देते हैं बाथरूम की, वो यूज अच्छा करते हैं। अच्छा। गुरुजी एक सवाल और है कि यहाँ पर कुछ मरीजों को देखने का शेड्यूल टाइम कुछ बदल गया है क्या? नहीं, अब पहले क्या था, पहले 3 दिन का रखा था हमने जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो इमरजेंसी वाले होते हैं, जी। तो वो किसी भी दिन आ जाते हैं जी। उनको कोई पता नहीं है, कोई टाइम नहीं है जी। तो हमने भी सोचा कि जब कोई व्यक्ति आ रहा है किसी भी समय पर आ रहा है तो मंगल बुध बृहस्पति क्या है, जी। हमने 7 दिन कर दिया। अच्छा, कभी भी आ जाए, किसी भी समय आ किसी जाए। भी समय आ जाए, रात में आ जाए, दिन में आ जाए, कभी जी। भी इमरजेंसी वाला कभी जी। भी आएगा उसको देख रहे हैं। और वैसे भी हर आधे घंटे पे हम सब लाइन में लग के जो भी मरीज आ रहे हैं उनको देख रहे हैं। हर समय मरीजों को आपने देखा ही जाता होगा है। भी आपने। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कई बार वीडियो में बताया, मेहंती जी महाराज के यहाँ कभी भी कोई टाइम नहीं होता है और हर समय पेशेंटों को देखा जाता है। ये ऐसा हो सकता है कि अभी 1 घंटे पहले निकले देखा और आप थोड़ी देर बाद आगे आए हैं, तो करीब 1 घंटा या आधा घंटा आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद मेहंती जी महाराज आपको जरूर देखेंगे। तो ये मैं सभी भक्तों से यही बोलूंगा, आप बिल्कुल भी निराश ना हो। जैसे कोई व्यक्ति आता है, कोई भक्त आता जी। है तो वो आके खड़ा हुआ तो उससे तो लगेगा कि अरे हमें तो 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो जी, गए, जी। लेकिन उसको ये जानकारी नहीं होगी कि मेहंती जी सुबह से देख रहे हैं मरीजों जी। को और अभी देख के ही अंदर गए जी। हैं और वो थोड़ी देर में फिर वापस आएंगे तो उनको ये लगता है कि हम तो 15 मिनट खड़े हो गए, मेहंती जी को नहीं निकल रहे हैं, जी। लेकिन उनको ये जानकारी नहीं होती कि 15 मिनट पहले वो कितने लोगों को देखी जा चुके हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल निराश ना हो और यहाँ से हम चाहते भी नहीं कोई व्यक्ति निराश होकर जाए। चाहे कितना भी समय होता है, हम देखते सबको हो, सबसे बात करते हैं। कुछ लोगों को होता है संभव तो अंदर भी ले लेते हैं, रूम में अंदर भी देखते हैं जो ज्यादा वैसे सीरियस पेशेंट होते हैं। और किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ के जो सेवादार हैं उनसे संपर्क करो, आप उनको बताओ अपनी पूरी परेशानी। कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं बता पाते हैं, तो उनसे भी मेरा यही आग्रह है कि आप सेवादारों से जरूर बताएं और एकदम किसी तरीके से हताश ना हो, ना घबराहट हो आपके अंदर। आप अगर एकांत में भी बैठ जाओगे जाके रात में, सबसे जब सब देख लेते हैं सारे लोगों को, उसके बाद 1 राउंड हम पूरे परिसर में लगाते हैं। जी गुरुजी, ऐसे मैंने वीडियो बताया है। पूरे परिसर में 1 राउंड हम लास्ट में लगाते हैं। हम देखते हैं कहीं कोई ऐसा उदास तो ना बैठा है, कोई ऐसा तो नहीं है हम नहीं देख पाए हैं, कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, किसी ने खाना खाया है नहीं खाया है, लेटने का स्थान उसको मिला है नहीं मिला है। हमारा मतलब मकसद ही, क्योंकि अगर जो लोग पैसे लेके ये सब काम करते हैं उनका मकसद केवल पैसे कमाना होता है। हमारा मकसद आप लोगों को पता ही, सबको हिंदुस्तान में भी लोगों को पता चल चुका है, हमारा मकसद है लोगों के चेहरे मुस्कान लाना, लोगों घर में खुशियां लाना। तो उसके लिए हमें पैसे से कोई मतलब है नहीं। कोई गरीब लेटा चाहे अमीर लेटा चाहे कुछ भी, ये सबको हम चेक करते हैं, सबसे बात करते हैं जाके कि किसी तरह कोई परेशानी तो नहीं, भोजन किया है नहीं किया है। तो हमारा मकसद है, एक हार्टली जुड़े हुए हैं, हम दिल से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जब 2 दिन 4 दिन बाद कोई पेशेंट ठीक होके जाता है, वो हमसे कहता है कि महाराज जी हम जा रहे हैं, तो हम भावुक हो जाते। जय श्री श्री। गुरुजी एक सवाल और है महत्वपूर्ण। कुछ हमारे श्याम भक्तों का कमेंट रहता है कि मेहंती जी महाराज कोई ऐसा नंबर जारी करें जिसपे कि हम अपना जो अर्जी का पैसा है उस पर पोस्ट कर सकें। नंबर हम जारी कर चुके हैं, एक फोन पे नंबर है, तो बोलिए जरा, बताइए। 999775200। ये गुरुजी जरा धीरे धीरे, गुरुजी जरा धीरे धीरे। 999775200। जी। तो दोस्तों, ये जो नंबर दिया गुरुजी ने, ये गूगल पे, फोन पे, इस पे जो अर्जियों में पैसे आप लोग भेजते हो ये मत भेजो जी। और आपसे एक और कह रहे हैं, आप 500 200 इस तरीके के रुपए भी मत भेजो, केवल 61 रुपए चार्ज होता है। 61 ही भेजे। आप ज्यादा रुपए भेज देते हो, वो लोग निकाल लेते हैं जी, उसमें डाल के भेजते हो। किसी भी तरीके से केवल अर्जी भेजो। अगर आपके पास 61 रुपए भी नहीं है तो वो अपनी जेब से मैं लगा दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं बार बार कह चुका हूँ, इसके लिए पैसे का कोई महत्व ही नहीं है यहाँ पर। ये भी रुपए जो लगते हैं आते, वो भी मंदिर निर्माण में लग जाते हैं, कोई किसी तरीके का यहाँ वो नहीं है। तो आपके पास अगर पैसे नहीं तो आप डायरेक्ट नॉर्मल अर्जी भी भेज सकते हो किसी तरीके से। और यहाँ अर्जी आपकी स्वीकार होगी। ज्यादातर जो डाक द्वारा अर्जी आती है मेरे हाथ में आती है, बोल के मैं बाबा को सुनाता हूँ और ज्यादातर अर्जी स्वीकार करते हैं बाबा। अर्जी किसी भी माध्यम से आएगी, स्वीकार होगी आपकी। कोशिश करिए कि आप एक बार दर्शन करिए, आके धाम पे आइए आप, तो आपको ज्यादा कृपा मिलेगी। गुरुजी कोई अब इस समय कोई नई बड़ी घोषणा की? नई घोषणा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं बाबा की जो माँ है मोरबी, उनका मंदिर भी बहुत जल्दी निर्माण कार्य करूंगा और शिवालय की तो घोषणा कर चुका हूँ। भव्य मंदिर भगवान का बनेगा। उनकी कृपा से ही मुझे बाबा मिले। बचपन से मैं उन्हीं की पूजा करता था, शिव जी की, तो उन्होंने ही मुझे बाबा से मिलवाया है। तो मैं उनका मंदिर का निर्माण करूंगा और आने वाले समय में मेरे एक गुरु हैं जिनकी मैंने दीक्षा ली है, तो उनके मंदिर की भी निर्माण करूँ। देवराह बाबा, अच्छा, हाँ, वो मेरे गुरुदेव है। तो इस तरीके से है, जैसे जैसे प्रेरणा ईश्वर मुझे देता रहेगा, बाबा मुझे प्रेरणा देते रहेंगे। बाबा की मर्जी से ही सब कुछ होगा यहाँ पर। श्याम बाबा की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है, वही मुझे प्रेरणा देते हैं, वही तभी मैं कोई घोषणा करता हूँ और उनकी बिना मर्जी के यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। गुरुजी शिव मंदिर बनेगा वो इसी मंदिर में बनेगा या नहीं, अलग, सारे मंदिर अलग बनेंगे। सभी मंदिर, हाँ, बाबा
बाबा का अलग-अलग मंदिर बनेंगे। सिंगल मंदिर रहेगा, और सारे मंदिर जो भी मंदिर बनेगा, हनुमान जी का मंदिर भी बन रहा है, राधा रानी का मंदिर भी बन रहा है, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो बनने हैं, लेकिन सबके अलग अलग बनेंगे। श्याम बाबा मंदिर ये अलग रहेगा। हाँ, ये मंदिर बाबा का अलग रहेगा, इसमें किसी तरीके कोई दूसरा मंदिर नहीं बनेगा। गुरु जी अभी होली का त्योहार है, तो जो श्याम भक्त हैं उनके लिए क्या देश कहना विदेश के सभी श्याम भक्तों के लिए, सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनोना धाम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के घरों में खुशहाली रहे, सभी के चेहरों पर मुस्कान रहे। मनोना धाम का बस एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य है, और सभी को बार बार मेरा एक तरीके से देखा जाए जो श्याम बाबा हैं उनकी तरफ से और धाम की तरफ से, मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ श्याम भक्त अगर होली वाले दिन यहाँ पर आके होली खेलना चाहें तो हाँ, यहाँ पर खेल सकते। होली तो अभी आपने देखा होगा 2 दिन 3 दिन पहले से शुरू हो एकादशी चुकी को है। भी हुई थी। और जब मैं बाहर जाता हूँ तो कोई ना कोई मुझे रंग लगाता ही है, और मैं भी सबके रंग लगाता हूँ। भक्तों तो के होली का साथ तो होली हर्षोल्लास से, बस एक ही बोलूंगा कि किसी भी तरह नशा से दूर है सारे लोग। जो भी मुझे सुनना है सभी नशा से दूर है। ये बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी है। आप सोचते हो कि मैं केवल ड्रिंक करता हूँ, ड्रिंक करने में मैंने दूसरे दोस्त के पैसे से दारू पी है, लेकिन आप घर में अपने बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा लेके आ रहे हो, और वो ऊर्जा आपके बच्चों पर असर डालेगी, आपकी फैमिली पर असर डालेगी, आपके कैरेक्टर पर असर डालेगी। इसलिए नकारात्मक ऊर्जा से बिल्कुल दूर रहें। विशेष तौर पे आप जो दारू है या शराब है उससे बिल्कुल ही आप दूर रहें, बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं इसको। गुरु जी जो गलत प्रकार के रंग आते हैं उसके उनके बारे में क्या और कहना रंग है? ज्यादातर गुलाल से खेले, और रंग का अपना अपना मजा है। रंग अगर कोई गहरा नहीं लगाएगा तब भी वो नहीं, मैं कैसे तो पानी वाले रंग मत लगाओ, ठीक है, वो भी लगाओ जिसको जैसे आनंद आए, लेकिन किसी तरीके से जो खींच से होली खेलते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, गोबर डालते हैं, ये सब चीजें गलत है, वो थोड़ा नहीं करना चाहिए। और रंग भी कुछ ऐसा केमिकल वाला यूज ना करें जिससे स्किन को दिक्कत हो। तो मेन भी बात है कि रंग भी ऐसा लगाए जो खुद आप लगवा सको, वैसे ही दूसरे के लगाओ। जय श्री श्याम। जय श्री जय श्री श्याम।